नमस्कार, मैं हूं शिवा वर्मा क्राइम कर्स न्यूज़ से। आज मैं लखनऊ के सत्र न्यायालय में आया हूं और यहां पे आज मैं चर्चा करूंगा। अभी जो है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में वकीलों का जो अभी प्रोटेस्ट हुआ है उसी के विषय में जानूंगा। हमारे कुछ वकील अभी जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में जैसा कि मामला चल रहा था, अभी हाल ही में वहाँ पे वकीलों ने प्रोटेस्ट किया था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो पुलिस है अपना बयान वहाँ से दे, न्यायालय आने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर जोर शोर से बहुत तगड़ा प्रोटेस्ट हुआ है, उसी के विषय में मैं बात करूँगा। सर, आपका नाम क्या है? हमारा परिचय है निशान सिंह। मैं सत्र न्यायालय और हाई कोर्ट का प्रैक्टिशनर वकील हूँ। इस संदर्भ में हम आपको बताना चाहेंगे कि जो पुलिस की बर्बरता हो रही है अधिवक्ताओं के ऊपर, ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इस योगी सरकार में हर व्यक्ति की सुनवाई होती है, हर व्यक्ति की आवाज़ बुलंद करी जाती है। तो ना कि पुलिस प्रशासन नियम के ऊपर तो है कि काम करेगा नहीं। न्याय संगत कार्यवाही के लिए जो भी कार्यवाही होती है वो न्यायालय परिसर में होना चाहिए, जिसमें स्वतंत्र गवाही के रूप में हर व्यक्ति को मजबूरी या मजबूर होता है। जिसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ चीज़ें मैं पॉइंट बोलूँगा, इसमें मैं फ़ोन से देख के बताऊँगा। पहली चीज़ जो पुलिस के द्वारा कहा गया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उनके ही थाने से संबंधित चीज़ों से होना चाहिए, मैं उस विषय में बात करूँगा। सर्वप्रथम आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ये देखिए कि अगर पुलिस कोई कार्रवाई करती है, क्या पहली चीज़ है पुलिस की गवाही जो अगर एविडेंस एक्ट 24 के तहत या 26 के तहत जो भी होता है, कोई अगर कन्फेशन लिया जाता है, वो हम आज सारे लोग जानते हैं पुलिस का दबाव एक आम नागरिक पे कैसा होता है। आज के समय में समाज में देखते हैं कि पुलिस किसी के घर में चली जाती है तो वहाँ पे व्यक्तियों का क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, क्या अगल बगल की सोसाइटी देखती है कि उससे क्या समझती है। सर्वप्रथम बात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात हम इस पर कवर करेंगे। दूसरी बात करेंगे कि पुलिस गवाहों को किस तरह तोड़ मरोड़ के कोर्ट में पेश करती है। ऐसे कई सारे केसेस हैं जिसमें पुलिस के ऊपर कार्रवाई हुई है, कोर्ट परिसर के अंदर पुलिस किस तरह बर्बरतापूर्वक वकीलों के कार्रवाई करती है, जो भी चीज़ें हैं। तो क्या वकील और पुलिस जो भी होती है एक न्याय के एक अधिकारी के रूप में, अगर अधिवक्ता कोर्ट को ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है अधिवक्ता, तो उसकी इज्जत और सम्मान करना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या देखा जाए, गवाही की गंभीरता कम हो जाएगी। अगर पुलिस की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोई भी चीज़ें होती हैं तो गवाही की गंभीरता कम होगी। दूसरा प्रभाव, तकनीकी गड़बड़ी का खतरा ज़्यादा होगा, क्योंकि भारत में अधिकतर थाने में इंटरनेट सिस्टम की गुणवत्ता उतनी मजबूत नहीं है। आप जानते हैं कि किसी व्यक्ति को अरेस्ट करके ले लिया जाता है, जीडी में 2 दिन बाद चढ़ाया जाता है। कई सारे संबंधित घटनाओं से तो हम लोग काफ़ी प्रेरित भी होंगे। पारदर्शिता का सवाल, पारदर्शिता 0 हो जाएगी। गवाही की विश्वसनीयता, उसके विश्वास पर असर पड़ेगा काफ़ी। न्याय की गरिमा कम होगी, दुरुपयोग की संभावना ज़्यादा बढ़ेगी। रही बात पुलिस की इन चीज़ों का, अगर ग्राउंडों को अगर हम लोग वॉच एंड सुपरविजन करते हैं तो इन चीज़ों की गुणवत्ता के आधार पर इनजस्टिस होगा आम जनता के लिए। अब रही बात वकीलों की और पुलिस की बात, तो वीडियो के तहत हम लोग सभी लोग देख चुके हैं कि पुलिस की बातचीत करने का तरीका किसका ज़्यादा अग्रेसिव था, किसका कम था, ये हम समझ सकते हैं। ये सामाजिक नज़रिए से अगर देखा जाए तो कितना न्याय संगत पूर्ण है। समाज में जो सामाजिक लोग हैं, निर्दोष लोगों को अगर इस तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अगर वो अपना बयान दे दें, उसी पे अगर आगे मामला बढ़ा के उनको जेल भेज दिया जाए, उनको सजा भी पड़ जाए, तो क्या कितना न्याय संगत पूर्ण है, इस पे कहते हैं। इस पे एक संविधान का दुर्भाग्य होगा जिसमें ऐसा कुछ पुलिस कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करे, क्योंकि वकील को अपनी भाषा में कहने का, जो वकील अपने होते हैं अपने क्लाइंट को या अपनी कोई भी तो अथॉरिटी होती है जिसको वो रिप्रेजेंट करते हैं, वो कर ही नहीं पाएंगे। पुलिस में बैठेंगे वकील, कई बार वीडियो देखते होंगे किसी थाने से किस तरह वकील को प्रवक्तापूर्वक बुलाया जाता है थानों से। अरे भाई, पुलिस कोई दलाली पुलिसों में होती है, हम लोग क्लाइंट से फीस लेते हैं, उनको सर्विस देते हैं। इसके लिए भाई पुलिस का तो पैसा सरकार उनको वेतन देती है। थोड़ा बहुत दबाव बचा हुआ है वो भी इस तरीके से खत्म हो जाएगा। अभी उनके मन में ये रहता है कि अगर हम इनसे बदतमीजी करेंगे तो हमको न्यायालय जाना पड़ेगा, वहाँ पे ये लोग मिलकर जसात से शिकायत कर देंगे। जब 1-to-1 फेस टू फेस होंगे नहीं तो हम कैसे उनके ऊपर दबाव बना पाएंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अगर मान लीजिए हम ले रहे हैं, बयान ले रहे हैं, बीच में इंटरनेट गड़बड़ हो गया तो कार्रवाई के लिए टाली जाएगी। इंटरनेट ना चला 10 दिन, कितने सर्वर डाउन रहते हैं, ना चला सर्वर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर्वर ना चला तो क्या कॉन्फ्रेंसिंग हम करते रहेंगे सालों तक, तब तो केस की पेंडेंसी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। पेंडेंसी भी बढ़ जाएगी और दूसरी चीज़ है फिर कहीं ना कहीं ये बाधाएं बढ़ती ही जाएगी, इस पर कोई सोल्यूशन नहीं हो पाएगा। हाईटेक होने का ये मतलब नहीं है कि हम और ज़्यादा पीछे चले जाए। हाईटेक होने का मतलब है चीज़ों में तेजी आए, ना कि और ज़्यादा उनमें पेंडेंसी आ जाए। और बाकी ऐसा रहता है, जब भी आप देखते होंगे, कहीं भी देख लीजिएगा आप इधर, अगर पुलिस
पुलिस और वकीलों में मतभेद हुआ है या कुछ भी हुआ है, तो अगर वकील की तरफ से एक मामला जो सही है, असली मामला है, वो भी अगर दर्ज किया पुलिस ने दबाव में आकर के, तो पलट के 25 मामले अलग अलग अधिवक्ताओं के ऊपर दर्ज किए गए। बिल्कुल सही। ये कहाँ से चंडीगढ़ का मामला भी हमारे हुआ था जी। तो उपाध्यक्ष जी हमारे से व्यवहार किया गया, तो एक मुकदमा हम लोगों ने जब कम से कम 500 लोग चौराहा जाम किए, तो तब एक मामला हमारी तरफ से दर्ज हुआ और उधर से अलग अलग 3 सिपाही और दरोगाओं से मिलकर के 3 या 6 मुकदमे दर्ज किए गए। अगर समझिए इस बातों को अगर समझते हैं कि अगर FIR दर्ज करना ना दर्ज करना प्राथमिक रिपोर्ट है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR को कहा जाता है। अगर पुलिस की इतनी ही गरिमा को अगर मानते हैं, पुलिस अपने इतनी गरिमा करते हैं, इंडियन एविडेंस ऑफ सेक्शन 9 टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड इसको कहा जाता है कि इसमें गवाहों के स्वतंत्र रूप से अपने किसी को TIP करने का मौका मिलता है। इसमें गवाह जो भी व्यक्ति होता है जिसके साथ घटना घटित होती है, उस व्यक्ति को पहचान करता है, अपने बारे में बताता है। तो क्या उसके इर्द गिर्द पुलिस का होना नहीं पाया जाता है? तो जब संविधान ही कहता है कि पुलिस प्रभाव या दबाव बनाती है, तो कैसे कह सकते हैं कि एक आम जनता, आम व्यक्ति, एक आम वकील ऐसा दुष्प्रचार कर सकता है? सबसे बड़ी बात ये हमको समझना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के ऐसे कई मानकों का पुलिस आए दिन हर सेकंड हर मिनट उल्लंघन करती है। देखिए अभी एक छोटी सी प्रकरण की बात बता रहा हूँ। अभी एक मैं अमीनाबाद यही की बात कर रहा हूँ, अमीनाबाद मार्केट की बात कर रहा हूँ, नजीराबाद के समय में वहाँ पे एक अधिवक्ता की गाड़ी देख के चालान कर दिया जाता है और उसी जगह पे उसी समय पर फोटो खड़ी होती है। इसका प्रमाण मेरे पास फोन में आदि मौजूद है। इसको GPS फोटो होती है, सेम जगह सेम टाइम सेम जगह। बिल्कुल प्रशासन कानून के ऊपर काम करेगा। आप हमको ये बताइए, क्या संविधान पुलिस के ऊपर लागू नहीं होगा? ये आप हमको बताइए। अरे पुलिस की अगर इतनी अपनी गरिमा बचाने के चक्कर में है, तो संविधान अपने ऊपर भी लागू करे ना। कई चौराहे पे देखते हैं कोई आम व्यक्ति जा रहा होता है, चालान 100, 200, 5,000 रुपए कर देते हैं। कितने पुलिस वालों के खिलाफ चालान हुआ है, गाड़ी लगा जरा दिखाएं हमें। हमारे पास GPS फोटो है, मैंने शिकायत किया, सब कुछ किया, उसमें सारी चीजें नमक आख्या लगाते हैं उसमें। तो खुद समझ सकते हैं हम लोग, ज्यादा हमको बोलने की चीज आवश्यकता नहीं है। बताता हूँ, हम लोग ICRS करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पोर्टल जारी किया, उसकी हम लोग शिकायत करते हैं। शिकायत करके उसमें आख्या लगानी होती है। आख्या के बाद हम लोगों को फीडबैक देना रहता है। फीडबैक के लिए यही बड़गांव थाने के अंतर्गत एक चौकी है, वहाँ पे आख्या फीडबैक डालने के लिए क्लाइंट से नंबर मांगती है जो उनसे शिकायत करता है, उससे हमने आप लेके OTP लेके शिकायत का जो आएगा आपके पास, हमको दीजिए आख्या, हम लगाएंगे। उल्टा सीधा आख्या में डालूंगा कि बहुत अच्छी है दरोगा जी। अच्छा जी। फीडबैक पुलिस के द्वारा डाला गया कि हम अच्छे हैं, हम उनके साथ मतलब बहुत फ्रेंडली हैं, हम बुलाएं, पानी पिलाएं, बैठाएं, पूरा मतलब अपनी तरह से ही पूरा फीडबैक दे रहे हैं। बारिश कोई मतलब ही नहीं है, पूछने कि आप संतुष्ट है कि नहीं, OTP बताइए। सबसे बड़ी बात है, पुलिस को शिकायतकर्ता के पास जाना चाहिए। पुलिस एक संवैधानिक पद पर है, क्योंकि कोई ऑफिसर अथॉरिटी नहीं है, पब्लिक के सेवक है। समझिए साफ बात, तो सेवा नहीं करते हैं, अपने थाने बुलाते हैं, अपना रुआब दिखाते हैं, डेस्क को दबाते हैं कि ऐसा नहीं तुम ऐसी आख्या लगाएंगे। कोई साहब जो है ऋषभ यादव जी, उनसे मैंने, मेरे पास बड़ा स्क्रीनशॉट पड़ा है, मैंने वीडियो बना के भी इंस्टा पे डाला था। उनसे मैंने शिकायत की कि बताया तब से जो मैसेज आया था, आपका मैसेज उन्होंने डिलीट कर दिया। आप जूम करके दिखा सकते नहीं, बिल्कुल आप दिखा सकते हैं ना। तो उन्होंने उधर से मैसेज डिलीट कर दिया। और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पे अगर बात किया जाए, अगर हम करते हैं जी बिल्कुल, ये क्यों उसका नेसेसिटी है, क्या चीज है? वकीलों की सुरक्षा गारंटी कौन लेता है? पुलिस प्रशासन लेती है, न्याय लेती है, कौन लेता है? सरकार लेती है। सरकार लेती है। बिल्कुल। पूर्वक वकीलों का जिस हिसाब से निर्गम्य उनके साथ अत्याचार हो रहा है, सारी चीजें हो रही हैं। पैसे का स्वतंत्रता इनके नाम पे कुछ है नहीं। हम लोगों के पास क्या है? कुछ कहीं क्लाइंट के लिए थाने जाते हैं, पैसे करने के लिए बेइज्जत करके पुलिस भगा देती है। क्या कार्रवाई करती है? कितने केसेस ऐसे हुए हैं, कितने संज्ञान में कार्रवाई किया गया है। एक देखिए, एक अभी घटना हुई थी हमारे कुछ दिन पहले, सौरभ, हमारे बड़े भाई सौरभ जी का, अच्छा जी, थाना विभूति खंड की घटना हुई थी। दूसरी घटना हो रही है बनारस में। तो इसमें ऐसा क्या हो रहा है कि पुलिस और वकील को बार बार आमने सामने आना पड़ रहा है? भाई संविधान का विच्छेदन कौन कर रहा है? संविधान का विच्छेदन अगर वकील कर रहा है, मानते हैं अगर, तो अपने कोर्ट ऑफ
कोर्ट में देखिएगा, रोड पर कितना बर्बरता पुलिस दिखाती है, दिन कहीं यहाँ मारती कहीं वहाँ मारती लोगों को। उससे खुद समझ सकते हैं लोग आम जन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। बड़ी चीज है, अभी मैं आपको एक घटना बताता हूँ। जी जी कपूरथला चौकी के जो इंचार्ज हैं जी उनके पास अगर नई एज के जो फ्रेश लॉयर हैं, बेचारे जो इंडिपेंडेंट जो यंग जनरेशन के लॉयर हैं, उनके पास कोई भी केस लेके जाते हैं तो वो उनको ऐसा डिमोटिवेट करते हैं कि वो बेचारा जो है वहाँ पे दोबारा उनसे बोलने ही नहीं जाता है। मैंने उनको यही बोला कि आप अगर ऐसे करेंगे तो जो बेचारे बाहर से आके अधिवक्ता यहाँ पे अपनी नई वकालत शुरू कर रहे हैं, जो अभी फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं, उनका मोराल इतना डाउन कर देंगे तो आप कैसे, तो वो जो है चौकी छोड़ के भागने लगते हैं। मतलब ऐसी हरकतें पुलिस की नहीं, कहीं ना कहीं क्लेरिफिकेशन ना करते हुए भय की स्थिति बना के डिमोटिवेट कर देंगे। वो इतना मतलब डिमोटिवेट कर देते हैं कि अगर आपके पास कोई अच्छे सीनियर की टीम नहीं है या आप जो है अगर सेकंड जनरेशन लॉयर नहीं हो तो आपकी मतलब कई पुलिस स्टेशन पे सुनवाई तक नहीं है। ये पुलिस का रवैया है। अच्छा, दूसरा ये भी है कहीं ना कहीं जीरो सिस्टम एफआईआर जो है वो समाज की नज़र से कितना सफल रहा, इस पे थोड़ा सा बात करें। अभी इस पे तो मतलब मुझे कुछ भी कार्रवाई होती दिख नहीं रही है इस पे। बहुत मैं तो अपने एक्सपीरियंस में कहना चाहूँगा कि मुझे जहाँ भी जाता मुझे असफलता ही दिखती है। कितना प्रशासन और पुलिस जो भी है कितना एक्टिव है धरातल पे, आपको क्या लगता है? वो तो सबको दिख जाता है कि जब हम करने जाते हैं क्या वहाँ पे कार्रवाई होती है, क्या पीछे से होता है, सब कुछ साफ साफ दिखता है। वहाँ पे किस तरह से बातें होती है, आपका टाइम वेस्ट करेंगे, आपको जो है कि कहते हैं अलग चीज़ों में फंसाएंगे और उस पर फिर एक बहस का माहौल बना के, एक भय का माहौल बना के थाने पे ही बात बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है। ठीक है, और मैं बात करूँगा भ्रष्टाचार के विषय में। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जिस प्रकार से बढ़ रहा है, आपको क्या लगता है सर, क्या क्या सुधार होना चाहिए, सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए इसके विषय में? नहीं, ठीक होना चाहिए। बात करूं, बहुत सारे विभाग है, जैसे एलडीए भी है और भी एलडीए के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि वो। मैं शिवा वर्मा, आज मैं कुछ बात और भी करूंगा, सत्र न्यायालय में हूं। एलडीए के विषय में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, लोग बहुत ज़्यादा संपत्ति बनाते हुए चले जा रहे हैं, उनकी आय से अधिक संपत्ति है कहीं ना कहीं अधिकारियों की, तो उसके विषय में सर क्या राय है, आपका क्या कहना है उसके विषय में? लखनऊ निगरान प्राधिकरण का जो ऑफिस है जी, वो मनमाना मानचित्र पास करना, छोटे बाबू से लेकर बड़े अधिकारी तक उसमें मिलीभगत से पास करवा देना। जी, किसान जो उसमें बड़े बड़े मकान खड़े हो गए, सारी चीज़ें हो गई, उसके बाद अपने ही रूलिंग चेंज कर जो है उसको नक्शे के विपरीत बता कर उसको तोड़ना। उस चक्कर में जो बहुत ही आज आप सुल्तानपुर रोड में चलेंगे, तमाम प्लानिंग चल रही है। प्लानिंग कुछ सही है, कुछ हो सकता है गड़बड़ हो सकती है, मगर बिना पूछे बिन्नौर हो गया, सुल्तानपुर रोड हो गया, पूरी प्लानिंग ढकेल दे रहे हैं जो भी बनी भी नहीं है। लोगों ने किसानों को पैसा देकर किसी तरीके से लखनऊ आज की डेट में हर टाइप उत्तर प्रदेश है कि लोग अपना एक मकान होना, एक घर होना, एक प्लॉट होना सब चाहते हैं, लेकिन इतनी बर्बरता पूर्वक से बिना किसी जानकारी के, बिना किसी नोटिस के मकान तोड़ दिए जा रहे हैं, सारे प्लॉट तोड़ दिए जा रहे हैं। इस तरीके से करने पे कितना ज़्यादा गरीब किसान, एक छोटे कर्मचारी जो अपना मकान बनाना चाहते हैं, प्लॉट खरीद के अपना जीवन यापन करना चाहते हैं, उनके साथ कितना कष्टदायक हो रहा है। बड़े बड़े आप देखिए, अभी आप आइए यहाँ पुराने लखनऊ में बिना बताए तमाम मकान तोड़ दिए गए, जो आज 50-50 सालों से एक रूलिंग कहती है कि 13 साल 14 साल बाद कहीं कोई अगर अधिपता स्थापित है तो आप उसको तोड़ नहीं सकते हैं, मगर उसके बावजूद वो जो है पूरी तरीके से उसको जो है वो रूलिंग के बिहार जाकर तोड़ कर जो है निस्तानाबूद कर देते हैं। तो सरकार का रवैया अच्छा नहीं है और इसमें एलडीए के भ्रष्टाचार पूरा सम्मिलित है। ये पहले भ्रष्टाचार से पहले उसको परमिशन देते हैं और फिर बाद में ही अपने आप तोड़ते हैं। दोनों कार्य यही करते हैं। अगर उससे कुछ दिन भगाना है, बजाना है तो उससे पैसा लेकर उसको आगे की तरफ जो है तो मूव करते हैं, तब तक पैसा लेते रहते हैं। एक समय जब ऊपर से कोई दबाव बढ़ा आता है तोड़ देते हैं। ठीक है, तो जैसा कि सर ने बताया कि एलडीए लखनऊ डेवलपमेंट एसोसिएशन में जिस प्रकार की कार्यविधि से कार्य हो रहा है, कहीं ना कहीं भ्रष्ट है सिस्टम, लोग करोड़ों की संपत्ति अर्जित करते हुए जा रहे हैं। और आगे ऐसी खबरों में बने रहें। मैं शिवा वर्मा, क्राइम कर्स न्यूज़ से। हर जुर्म का होगा पर्दाफाश। धन्यवाद।